Very good evening, all of you. So, today we are back with another session that is on complex geometry, and this course will certainly be more inclined towards the IIT JEE Advanced. We will be covering those topics which are of course very important for JEE Mains, but little bit of question standard is higher. Okay, so our target is JEE Advanced here. So complex geometry is with real numbers, we all knows. ठीक है, तो 10th तक we have read triangles and all. ठीक है, now in 11th class we will be having conic sections. Now in conic sections what happens, they are only real numbers, but here we will be discussing complex numbers geometry. Although formulas are quite similar, but yes, there is real part and imaginary part, so it varies. We will be giving you some formulas as well. Okay, this session is learning point of view. Then next one we will be solving more and more questions. So without a delay, let's start. Now geometry, as the name signifies, whenever there is a geometry, so there will be coordinates, distance formulas, altitudes, medians, bisectors, such things will be there. So first we will be starting with the sectional formula. Now we all know sectional formula, we have read it in class 10th, chapter number 7, coordinate geometry. If there is a line and some point is dividing them in the ratio of m ratio n, which is not equal, m and n कोई equal हमारे नहीं है, so this is internally dividing. ठीक है, now if a line is dividing externally, ठीक है, तो internally and externally we know these formulas. यहाँ हमारा क्या होता था, x के साथ m, x1 ले लो, ठीक है, n y1 के साथ एंड देन m प्लस n. सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a पॉइंट पे एंड b पॉइंट पे, तो हेयर इट इज z1 एंड हेयर इट इज z2. सो एज सिमिलर जो हम पहले करते थे वैसे ही हमें करना है, z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n. This is sectional formula when dividing internally. If it is externally, then what will be the difference? Only minus sign. In case of plus, we have to place minus sign. बस यही difference है sectional formula में. ठीक है. Now next things we will be discussing. आपने सुना होगा ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर. ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑर्थोसेंटर होता है जहाँ पे हमारे सारे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं. ऑब्वियसली दिस नीड टू बी एक्यूट एंगल. ठीक है, जहाँ पे हमारे सारे एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज आवर ऑर्थोसेंटर. देन सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज मिडल पोर्शन. ठीक है, बीच वाला पोर्शन, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं. तो ये हम जल्दी जो ऑर्थो सेंटर होता है उसको H से डिपिक्ट करते हैं. सेंट्रॉइड जो होता है वो हमारा G से होता है. एंड देन कम्स द सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो मीट करते हैं, एंड वी राइट इट विद O. H इज़ फॉर ऑर्थो सेंटर, G इज़ फॉर सेंट्रॉइड एंड O इज़ फॉर सर्कम सेंटर. ठीक है, H इज़ फॉर ऑर्थो सेंटर मीन्स एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करते हैं. देन G इज़ सेंट्रॉइड, बिल्कुल जैसे मिडल पॉइंट होता है ना वैसे सेंट्रॉइड, 3 पॉइंट्स का बिल्कुल मिडल पॉइंट. एंड देन हमारा O होता है सर्कम सेंटर, जहाँ पे हमारे बाइसेक्टर्स मीट करते हैं. अब इसके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है इसमें. ठीक है, मेंस में तो आराम से, या NDA एग्जाम में आराम से आ जाएगा. इफ़ यू हैव a triangle that is acute, in an acute triangle our orthocenter, centroid and circumcenter, they are कोलीनियर होते हैं. ठीक है, लाइक दिस
ये हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमारा H आ गया, यहाँ पे हमारा G है और यहाँ हमारा C। ठीक है, इस तरीके से दे आर कोलिनियर। एंड जो Hg होता है एंड अपॉन जो हमारा GO होता है दैट मीन्स इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, Hg जो है और GO है दैट इज इन द रेशो ऑफ 2:1। जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। जैसे हम मिडल पॉइंट निकालते हैं ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये निकालते हैं Z1 प्लस Z2/3। दिस इज आवर सेंट्रॉइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है, हमारे बाइसेक्टर्स जो होते हैं। ठीक है, ये चीज़ वो जो था हमारा। ठीक है, इफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, वर्टिसेस आपकी Z1 Z2 और Z3 है ओरिजिन पे, है ना, ओरिजिन पे होगी। तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, जो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है इस केस में वो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अगर हमारा सर्कम सेंटर ऑफ जो ट्राइंगल है उसकी जो वर्टिसेस है Z1 Z2 Z3 वो ओरिजिन पे है, तो हमारा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगर हमारी कोई इक्वेशन है वो पास कर रही है थ्रू पॉइंट्स Z1 एंड Z2 के इधर उधर अगर हमारी पास कर रही है लाइन, तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो Z1 एंड Z2, देन वी विल बी राइटिंग इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर इसका कॉन्जुगेट एंड फिर इसका कॉन्जुगेट। हेयर वी विल बी राइटिंग 1 1 एंड 1, देन इट विल बी 0। ठीक है, ये हमारा क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है तो ये हमारा 0 है। नाउ व्हेन वी विल बी सॉल्विंग इट तो ये हमारा आ जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार इज Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन वैसे क्या होती है, ये होती है A बार Z प्लस A Z बार प्लस B इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ पे हमारा एक मिनट यहाँ जैसे कर देते हैं, जहाँ पे हमारा जो A है दैट इज माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 और जो B है दैट इज आयोटा इंटू Z1 Z2 माइनस Z2 Z1। बस हमें ये बार लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्लोप जो है हमारी लाइन की, स्लोप जनरली हमारा स्लोप क्या होता है, आपको बस याद रखना है कि स्लोप क्या है हमारा, वो रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, स्लोप क्या होगा हमारा, रियल। एरिया हम इस तरीके से निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 कर देंगे। स्लोप हमारा क्या आएगा, रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जैसे हम पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस में, मतलब 10th में हम पढ़ते थे, अगर हमारी लाइन इक्वेशन पैरेलल है ना, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करते हैं, अब हमें ये भी पता है कुछ कुछ हद तक, क्योंकि हमने ये कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा पढ़ा है कि अगर हमारी लाइंस पैरेलल है तो हमारा स्लोप क्या होता है, जो हमारा स्लोप होता है वो क्या होता है, अगर हमारी लाइंस पैरेलल है तो इक्वल होता है, और अगर हमारा स्लोप परपेंडिकुलर है तो ये क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जो पैरेलल होगी इस लाइन के, Z A बार प्लस Z बार A प्लस B इक्वल्स टू 0। अगर आपको निकालना है कि इस लाइन के पैरेलल कोई इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या करोगे, आपको पता है
है ना, हम करते थे ना छोटे क्लासेस में कि A2 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, लेकिन हमारा C1 अपॉन C2 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो सेम लिख दो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, B जो कांस्टेंट है दैट यू हैव टू चेंज, बस आपको कांस्टेंट एक चेंज करना है। ठीक है, पैरेलल लाइन में आपको बाकी सब सेम करना है, सिर्फ एक कांस्टेंट चेंज करना है। और अगर आपकी इक्वेशन परपेंडिकुलर है, अगर आपकी इक्वेशन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर आपके पास ये इक्वेशन दी है जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको एक इक्वेशन निकालनी है जो आपकी परपेंडिकुलर निकले, तो आप क्या करोगे, बस आप यहाँ पे एक तो आपने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन लिख दिया, और यहाँ पे बी था तो यहाँ पे आयोटा लैम्डा, मतलब कोई भी कांस्टेंट होगी, ये तो स्केलर होता है एक तरह से, ये तो स्केलर है, तो स्केलर चेंज करना है बट आयोटा के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। यू कैन गेट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन कि आपको इक्वेशन दी है तो उस पर आपको क्या है, कांस्टेंट चेंज करना है, कांस्टेंट चेंज करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। नाउ ये हमने किया इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कर रहा था पॉइंट से, ठीक है। नाउ अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से, ठीक है। अभी हमने किया कि इक्वेशन ऑफ लाइन है वो पास कर रही है पॉइंट्स z1 और z2 से। अब हमें करना है डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, एक लाइन से हमारा, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक लाइन दी है जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और गिवन पॉइंट्स जो हमारे पास दिए, सपोज करो वो पॉइंट्स है हमारे पास जेड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये हम एक सपोज कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमारा एक्स प्लस आयोटा एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट है, ठीक है। अब अगर हमें इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, ठीक है, कोई भी लाइन दी है और कोई भी पॉइंट दिया है, तो इन दोनों के बीच में इफ़ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट है हमारा ये इसके कोऑर्डिनेट्स ये है, ठीक है, और ये लाइन जो है हमारी ये चीज़ है, तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ z नॉट फ्रॉम द लाइन, इट विल बी गिवन बाय मॉड, ऑब्वियसली मॉड में होगा हमारा, तो z नॉट ए बार प्लस z नॉट ए प्लस बी, ठीक है, और अपॉन हमारा आ जाएगा 2 ऑफ मॉड ऑफ ए, ठीक है। आपने क्या किया, ये जो z था यहाँ पे z नॉट लिख दिया, ठीक है, ए बार आ जाएगा b, और नीचे आपका 2 मॉड ऑफ ए। इस तरीके से आप निकालोगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कोई भी लाइन अगर हमारे पास दी है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जैसे हमने वहाँ किया था ना, रियल लाइंस में हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज ये आपका ग्राफ है, अब मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका ये क्या है, सेंटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको दिख रहा है कि y तो 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रियल पार्ट होगा कुछ, ठीक है, और जो इसका डिस्टेंस होगा वो आपका r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से आप क्या करते हो, z माइनस जेड नॉट कर लेते हो, ठीक है, और इक्वल्स टू r का स्क्वायर कर देते हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं आपको बोल दूँ कि दिस 3 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका जो सेंटर है वो क्या है 3 और माइनस 3, तो 3 और माइनस 3 यहाँ पे कहीं आएगा, तो और रेडियस अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास इस इक्वेशन में दिया है तो यू शुड नो दिस थिंग, z इंटू जेड बार प्लस a इंटू जेड बार प्लस a बार z प्लस b equals to 0, and this b it belongs to real numbers
एंड ए जो है दैट इज अवर माइनस जेड नॉट। ठीक है, नाउ अब हमारा जो ये इक्वेशन थी z इंटू जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये क्या कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग सर्कल। ठीक है, ये आपके सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आप रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस आप निकालोगे a इंटू ए बार माइनस बी। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये थोड़ा इजी लगेगा। राइट नाउ यू माइट बी फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो 2 to 3 टाइम्स सो दैट आपको ज़्यादा ये रिकॉल हो ही जाएंगे इजीली। ठीक है, नाउ आपको पता लग गया कि सेंटर कैसे निकालना है एंड यू ऑल्सो कम टू नो कि हाउ टू फाइंड द रेडियस। ठीक है, ए बार माइनस बी उसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, आर स्क्वायर निकालना है तो ऑब्वियसली अंडर रूट आपका नहीं आएगा। ठीक है, नाउ अब देखो जैसे हमारा ये सर्कल है, ठीक है, जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कि कोई क्वेश्चन आई है एंड सपोज यू आर गिवन कि फाइंड द कर्व, वहाँ पे ऑप्शंस है वेदर इट्स पैराबोला एलिप्स सर्कल, तो सर्कल आप कैसे चेक कर सकते हो? a इंटू ए बार माइनस बी करोगे, दैट नीड टू बी ग्रेटर देन 0, आइदर इट इज़ इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0, ये होना ही चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये यहाँ से आपको ये चेक हो जाएगा। देखो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, आप बार बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो ही जाएगा। बुक्स क्या है, यू हैव टू कैरी बुक्स विद योर सेल्फ, तो द बेस्ट thing of the technology is this much only, that it is very much portable, you can carry it anywhere, so you can use it very well. now अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो एक लाइन है, जैसे ये है हमारा सर्कल, ठीक है, और ये लाइन है, तो ये क्या है हमारा डायमीटर, ये इसका डायमीटर है। तो इस डायमीटर की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप वो कैसे निकालोगे? ये आपका है a, ये आपका है b, ठीक है, ये आपका z1 है और ये आपका z2 है। तो हाउ यू विल फाइंड, ये आप निकालोगे z माइनस z1 z बार माइनस z2 देन प्लस z माइनस z2 एंड z बार माइनस z जो आपका 1 का बार, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। z माइनस z1 z बार माइनस z2 फिर z माइनस z2 और ब्रैकेट में z बार माइनस z बार z1। एक बार z से आपको z1 को माइनस करना है, फिर z बार से z2 को z2 बार माइनस करना है, उसके बाद z से z2 को माइनस करना है और z बार से z1 को माइनस, मतलब ऑपोजिट चल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट इक्वेशन आ जाती है। कई बार आपको बहुत बार देखा हमने क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, अगर एरिया से डायमीटर इक्वेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन यू विल गेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी तक हमने क्या किया है? सेक्शनल फॉर्मूला किया है, हमने ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर्स और सेंट्रॉइड किया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स किया है, और डिस्टेंस एक पॉइंट का एक गिवन लाइन से वो किया है, और हमने किया है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन की है, और हमने निकाला है इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग, अब हम करेंगे कंडीशन फॉर 4 points to be cyclic। ठीक है, नाउ ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, सर्कल के बीच में अगर हमारी कोई भी फिगर बन रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनसाइक्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा z1 है, इस पॉइंट पे ये z2 है, ये z3 है और ये आपका z4 है। इसको आप क्वाड्रिलेटरल ले दो, a पॉइंट ले लो, b पॉइंट ले लो, c पॉइंट ले लो एंड d पॉइंट ले लो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब इसमें क्या होता है, हमें पता है कि ये चीज़ एंड ये चीज़ हमें पता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसका सम क्या होता है? ऑपोजिट पाई होता है। तो वी कैन राइट इजीली आर्ग्यूमेंट
Z4 Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट है ना, ये पता लगे Z4 से हमने ये इसका आर्ग्यूमेंट ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हमने लेना है, ये वाला एंड ये वाला। तो ये हमारा आ जाएगा Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3 इक्वल्स टू पाई। नाउ इट विल बी आर्ग्यूमेंट जब करेंगे तो Z4 माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 Z4 माइनस Z3, दिस इज़ हमारा पाई। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी देखो पाई जो है हमारा, ठीक है, पाई के आधा है, तो इससे क्या हमारा सिग्निफिकेंस हो रहा है, ये अगर आप करो, अगर आप इसका आर्ग्यूमेंट करो तो ये हमें तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो इसके अंदर वाली पार्ट है ये क्या होगा, दिस इज ऑलवेज रियल, ये हमेशा प्योरली रियल होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे कहीं इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो ये हमारा ऑलवेज रियल होगा। तो अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक पॉइंट्स दिए होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू टेक इट प्योरली रियल, बस, ठीक है। Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 और प्रोडक्ट Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z1, ये आपको प्योरली रियल लेने हैं। प्योरली रियल से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपके पास दी होगी देन इट इज़ इक्वल्स टू योर रियल पार्ट, ये प्योरली आपके रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो we will be solving questions, no problem, this is just a theory part because theory need to be very clear, थोड़ा सा आइडिया थ्योरी से मिल ही जाता है, फिर certainly we will be doing questions, ठीक है। I'll be posting even daily questions also, अगर वो हो सका तो एडवांस के भी एंड जे के भी। now अब हमने ये कर लिया, now next very important thing is rotational formula, रोटेशनल फॉर्मूला। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो रोटेट कर रहे हैं एक एंगल से, और ऑब्वियसली जब वो रोटेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एंगल थीटा बनाएंगे, और एंगल थीटा ही हमारा क्या होगा, एक तरह से रोटेशनल एंगल, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये आपका थीटा बन रहा है और ये आपका थीटा डैश ले लो इसको, ठीक है, थीटा डैश, और यहाँ से लेके ये यहाँ कितना मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, तो इसको आप अल्फा ले लो, ये इतना, ठीक है। एक्स एक्सिस के थ्रू ये थीटा डैश है, ये थीटा है एंड ये थीटा डैश। तो अब आपके पास एक जेड है, ठीक है, और रोटेशन के बाद ये क्या हो गया, जेड डैश बन गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड डैश है और ये हमारा जेड है, ठीक है। तो जेड अपॉन जेड डैश, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस आयोटा थीटा एंड दिस, ये हमारे पास आयोटा थीटा डैश आ जाएगा। सो ऑन सॉल्विंग ये हमारे पास क्या आएगा, ये ई है, अगर ये ऊपर चला गया तो ये थीटा माइनस थीटा डैश हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस थीटा डैश, ठीक है। तो ये एक तरह से अल्फ़ा ही हो गया, ये पूरा थीटा था, इसमें से ये चीज़ माइनस कर दी तो हमारा अल्फ़ा बन गया, जेड अपॉन जेड डैश का बार ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा, ठीक है। ये आपके पास एक रोटेशंस की हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब
ये आपको समझ आया, ये दो था, 2 पॉइंट्स का था, ये z बार था, ये z डैश था और ये z पे जा रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा z मॉड अपॉन z डैश मॉड और e रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा आ जाए। नाउ सपोज इफ़ यू हैव 3, अब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं, मतलब एक एंगल से मूव किया आपको सिर्फ, ठीक है, z डैश से z हो गया। अब सपोज करो आपके पास ये है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है और ये सपोज y एक्सिस है, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका, अब जैसे आपके ये पॉइंट्स है, सपोज ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे B पॉइंट है, ये Z2 है एक, ठीक है, यहाँ पे आपका A है, ये Z1 है आपका, और ये C है, ये आपका Z3, ठीक है। तो दिस इज़ योर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है आपका। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको करें ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ये माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आपका जो P था ये आपका Z2 माइनस Z1 हो गया, ये आपका Z3 माइनस Z1 हो गया, जिसको हम Q पॉइंट ले सकते हैं। सो दिस एंगल इज़ योर अल्फ़ा एंड दिस एंटायर एंगल इज़ योर 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब यहाँ तो आपके जब 2 थे तो आप तो इजी था, z अपॉन z डैश आ गया, ठीक है। अब अगर 3 पॉइंट्स है देन हमारा क्या होगा, तब ये हमारा आएगा z3 अपॉन z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये हमारा ओ, इसको मैं इक्वेशन में लेती हूँ, तो ये अगर इसको हम मॉड में लिख सकते हैं z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि उसने इसका एंगल कितना किया है, वो किया है क्लॉकवाइज चलेगा ना, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज एंगल कितना बना रहा है 2 पाई माइनस अल्फ़ा बना रहा है, और जो हमारी रोटेशन होती है दैट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 पाई माइनस अल्फ़ा लेंगे, ठीक है, और अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हम माइनस साइन लगा देंगे बस, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ 2 पॉइंट्स थे वहाँ z अपॉन z डैश था, और यहाँ पे आपके z3 दिस अपॉन दिस, वहाँ पे भी यही था, z और z डैश बन रहा था, यहाँ पे आपका दिस अपॉन दिस बनेगा, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा ना। एक और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ठीक है, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा, उसमें हम करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे z1 z2 और z3 ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए, तो ये क्या होगा z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर, तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके पास सिंपली, बट दिस इज ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आपको थोड़े से जो हमें एलिप्स वगैरह निकालने हैं उसके थोड़े से हमें टिप्स है या फॉर्मूलेज हैं, वो थोड़े से हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोला है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं और उनका हमने डिस्टेंस निकाल दिया, तो z माइनस z1 और z माइनस z2, अगर हमने ऐसे 2 पॉइंट्स जैसे ये, ठीक है, अब हमारे पास ये P था, ये Z1 पॉइंट है और ये Z2 पॉइंट्स, इफ़ दे आर सेम, अगर ये बिल्कुल हमारे सेम होंगे तो जो लोकस होगा वो क्या होगा, लोकस जो होगा इनका वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो उसका वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, अगर ये इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन आया था तो कि व्हाट इज़ द लोकस, यू कैन डायरेक्टली राइट इट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इट इज़
यू हैव गिवन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ये z1 कोऑर्डिनेट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो इसका मिडल पार्ट है वो कैसे निकलेगा, z माइनस z1 डिस्टेंस फॉर्मूला, z माइनस z2। नाउ अगर हमारा AP प्लस जो BP है वो AB के लिए होगा, तो जो लोकस होगा वो क्या होगी, हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। आपके पास तीन, मान लो कोई z पॉइंट दिया और दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनका डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अगर वो दो ऐड करके फुल लेंथ बन जाती है तो इट मीन्स जो लोकस है वो क्या है, आपका लाइन सेगमेंट, वो आपकी लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी। ठीक है, वेरी इजी। और अगर यही चीज़ हमारी जो AP और माइनस BP है, दोनों को माइनस करके और फिर हमारा AB आ जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये A है, ये B है और ये P है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, इसको माइनस करके ना, तो ये आपको वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे आपका एक Z पॉइंट दिया है और Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास गिवन है। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो हम रियल में पढ़ते हैं, बस कॉम्प्लेक्स में वो थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्ट लगती है कि ये नई चीज़ क्या आ गई है, ऑल्दो दे आर बोथ सेम। अब सपोज करो आपके पास मॉड में z माइनस z1 दिया है माइनस z माइनस z2 दिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, z1 माइनस z2। ठीक है, ये इस तरीके से, ये सपोज आपका z है, ये आपका z1 है, ये आपका z2 है एंड दिस इज z। ठीक है, अब मैं इसको डॉट्स कैसे लगाऊं, ठीक है, ये बीच वाला डिस्टेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिस्टेंस फार्मूला लेना है, इसका डिस्टेंस फार्मूला लेना है, इनका मॉड लेना है, वो ऑटोमेटिकली आपका ये चीज़ आ ही जाएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारा कोई भी फिगर आपको दी है, कोई भी फिगर दी है, ठीक है, फिगर तो दी नहीं होगी आपको, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, सॉरी, सपोज आपके कोऑर्डिनेट्स दिए, यहाँ पे B Z2 है और यहाँ पे A Z1 है एंड दिस इज P Z है। ठीक है, तो अगर जब आप ये चीज़ निकालो ना, जो आपको मैंने पहले बताया कि मॉड और डिस्टेंस निकालना है इसका, ठीक है, Z से Z1 का, Z से Z2 का, तो क्या आएगा, आपका एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट अगर आपका Z1 और Z2 से बड़ा है, आपने इस डिस्टेंस से यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला निकाला, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला निकाला, दोनों को ऐड किया, और जो कांस्टेंट है अगर वो आपका इस मॉड से बड़ा है तो वो क्या होगा, पक्का से हमारा एलिप्स होगा, वो आपका एलिप्स होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट निकालना है, अगर ये कांस्टेंट बड़ा होगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलिप्स आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ मतलब अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट जो है आपका, जो ये के था, अगर ये के कांस्टेंट है, ये आपका छोटा है, अगर इससे छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। ठीक है, अगर हमने z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 एक कांस्टेंट आया, वो कांस्टेंट हमारा बड़ा है z1 माइनस z2 के मॉड से, देन इट विल बी एलिप्स। अगर वो k जो है कांस्टेंट वो छोटा है, देन इट विल बी हमारा एलिप्स, सॉरी, छोटा है तो हाइपरबोला, बड़ा है तो एलिप्स, है ना। कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी। फिर ये A है Z1, ये B है Z2 और ये P है जो हमारा Z। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों का मॉड का डिफरेंस निकालना है। अगर ये मॉड का डिफरेंस आपका आ गया तो ये बड़ा है तो एलिप्स होगा, छोटा है तो हाइपरबोला होगा। नाउ नेक्स्ट, लास्ट 2 टिप्स ओनली लेफ्ट। ये याद रखना, बस बड़ा एंड छोटा, एलिप्स एंड हाइपरबोला का। नाउ अब जब आपने z माइनस z1 का स्क्वायर किया और z माइनस z2 का स्क्वायर किया, तो ये z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर आ गया। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर ये बिल्कुल ऐसे आएगा तो उस टाइम पे आपका जो भी ट्राइंगल बन रहा है वो कुछ इस तरह बनेगा। दिस इज योर डायमीटर, दिस इज़ योर डायमीटर,
एंड डायमीटर इज योर ए बी एंड पी पे बन रहा है, ठीक है। नाउ अगर ये बिल्कुल आपका डायमीटर मतलब ये इक्वेशंस बिल्कुल सेम आएगी, देन योर लोकस विल बी सर्कल जो है आपका बनेगा वो एक्सट्रीमिटीज़ किस पे बनेगी, डायमीटर पे, अगर ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक है। नाउ आपका z माइनस z1 को आप k टाइम्स z माइनस z2 आ रहा है, तो उस केस में क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये जो सर्कल बनेगा ये आपका जो भी ट्रायंगल होगा वो डायमीटर पे बनेगा, बट जब ये इक्वल हो जाएगा k टाइम्स हो जाएगा, एक स्केलर के इक्वल होगा, देन इट विल बी सर्कल, ठीक है, ये सर्कल आ जाएगा। नाउ अगर लास्ट चीज, अगर ये इक्वल आ गया तो डायमीटर पे बनेगा, और अगर ये स्केलर के इक्वल है तो आपका ये सर्कल बनेगा। नाउ जो आपका आर्ग्यूमेंट है, इफ़ इट इज़ z माइनस z1 और z माइनस z2 इज़ अल्फ़ा, ये फिक्स्ड है, अगर ये आपका एक फिक्स पॉइंट बन रहा है तो क्या होगा आपका, ये कुछ ऐसे सर्कल पे बन जाएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फिक्स है, वहाँ पे मैंने मॉडुलस बताया था आपको पिछली बार, अभी है कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट एक फिक्स हो जाएगा देन इट विल बी ऑन अ सर्कल, आर्ग्यूमेंट फिक्स है। अब यही आर्ग्यूमेंट अगर हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ये निकालो z माइनस z1, ये आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 होगा, तो फिर क्या होगा, हमारे जो वर्टिसेस कहाँ आ जाएंगे, डायमीटर में आ जाएंगे। अगर ये एक स्केलर आ जाएगा अल्फ़ा, तो ये आपका सर्कल पे आएगा, कहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर वो प्लस माइनस पाई बाय 2 पर्टिकुलरली हो जाएगा तो उसके वर्टिसेस पूरे डायमीटर पे ही आएंगे, ठीक है। और अगर यही चीज़ आपकी आर्ग्यूमेंट जो है ये 0 या पाई के इक्वल हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। मैं लिख देती हूँ एक बार, अगर आपका आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 है, ये अल्फ़ा होगा, प्लस माइनस पाई बाय 2 हो गया, या 0 और पाई हो गया, तो इस केस में ये सर्कल पे बनेगा, इस केस पे जो वर्टिसेस है वो डायमीटर हो जाएंगे, और इस केस में हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। लास्ट है, अगर हमारा z माइनस z ये है, तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, गिवन पॉइंट से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, वो डिस्टेंस अगर आपका बिल्कुल इक्वल हो जाता है, जो आप गिवन पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस निकालते हो, तो जो आपका लोकस है z का वो क्या हो जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, अगर z माइनस z नॉट जो है a बार z प्लस a z बार प्लस r, ये हमारा डिस्टेंस था ना जो हमने निकाला था पॉइंट से, अगर वो बिल्कुल सेम आएगा तो क्या कर्व बनेगा, पैराबोला कर्व बन जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या होगी हमारी, a बार z नॉट प्लस a z नॉट प्लस r इक्वल्स टू 0, और फोकस हमारा z नॉट पे होगा। सो प्लीज़ वॉच इट अगेन, 2-3 बार देखोगे यू विल कम टू नो ईजीली। सो आई होप this is quite helpful to you. Thank you so much.